सामेन किराम, आज हम जालिम बादशाह और सौदागर की बेटी की कहानी का तीसरा हिस्सा सुन रहे हैं, जिसमें हम सुनेंगे कि कौन सा गैबी लश्कर सौदागर की बेटियों को जेल की अंधेरी कोठरी से छुड़ाने आया। हमारे इसी चैनल पर इस कहानी के पहले 2 पार्ट्स भी मौजूद हैं। खाने के दरवाजे पर आज कोई पहरा नहीं था, इसलिए आसानी से वो बाहर निकल गई। पुरपीच रास्तों से गुजरते हुए अलबत्ता इसे थोड़ी दुश्वारी पेश आई, लेकिन शोरो हंगामा के रुख पर चलते हुए वो महल के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। महल के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब नक्शा उसके सामने था। हर तरफ एक दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कनीजें सख्ते की हालत में दीवारों से लगी खड़ी थीं। किला के बाहर शोर गुल की एक क़यामत बरपा थी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और एक जीने पर जो किला के दरवाजे की बुर्जियों की तरफ निकल गया था, चढ़ गई। काफी दूर चलने के बाद इसे एक बुर्जी के रोशनदान से बाहर का कुछ हिस्सा नजर आया। वहीं छुपकर वो खड़ी हो गई। दुश्मन की फौजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती आ रही थीं, यहाँ तक कि बिल्कुल इसकी निगाहों की जद पर पहुंच गईं। जैसे ही इसने गर्दन उठाई, कलगियों वाले नौजवानों को देखने का इश्तियाक पूरा हो गया। बिल्कुल ख्वाब का मंजर आंखों के सामने था। वही बिजलियों की तरह चमकती हुई तलवारें, वही तेज रो घोड़ों की न खत्म होने वाली कतार नजर के सामने से गुजर रही थी। महवियत के एक अजीब आलम में वो ये मंजर देख रही थी कि फिजा में एक बार नारे तकबीर की आवाज गूंजी और किला की फसीलें हिल गईं। थोड़ी ही देर के बाद एक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दीवार टूट के गिर पड़ी हो। अब घोड़ों की टापों की आवाज किला की हुदूद में सुनाई देने लगी। शायद दुश्मन की फौज किला में दाखिल हो गई थी। अब गजाला नीचे उतरकर इस बुर्जी में आ खड़ी हुई, जहां से महल का अंदरूनी हिस्सा नजर आता था। वो मंजर बड़ा ही इबरतनाक था। जबकि महल का दरवाजा तोड़कर फौज के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, नागहां करीब ही से एक गर्जदार आवाज कान में गूंजी। जोरो इस्तिबदाद के बानी को गिरफ्तार करके सिपा सलार के सामने पेश किया जाए। महल की मस्तूरात और कनीजों को हाथ न लगाया जाए, किसी चीज को नुकसान न पहुंचाया जाए। पसे दीवार ये आवाज सुनकर गजाला चौंक गई। उसे ये जानी पहचानी आवाज मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज और करीब से सुनाई दी। इस मर्तबा गजाला पर एक सकता तारी हो गया। बिल्कुल उसके मरहूम बाप से मिलती हुई आवाज थी। गजाला के इल्मो यकीन में चूंकि बाप डाकुओं के हाथों शहीद हो चुका था, इसलिए उसे सख्त हैरत थी। अब निहायत बेताबी के साथ वो चेहरा देखना चाहती थी। उसी दरमियान में उसने देखा कि चंद सिपाही बादशाह को गिरफ्तार करके घसीटते हुए लिए जा रहे थे। ये मंजर देखकर फर्श पर सजदा शुक्र के लिए झुक गई। अब उसे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि घड़ी 2 घड़ी में कैद खाने का दरवाजा खुल ही जाएगा। अब हिम्मत करके वो नीचे उतर आई और एक जगह छुपकर खड़ी हो गई। उम्मीदो बीन की हालत में एक अजीब कैफियत उस पर तारी थी। कभी दिल पर यह ख्याल गुजरता कि अब रिहाई का वक्त करीब आ गया है, कभी ये अंदेशा दामनगीर होता था कि कहीं एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में न गिरफ्तार हो जाएं। अंजाम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ख्यालात की उसी कशमकश में वो गुमसुम खड़ी थी कि सामने से एक बाइज्जत व मुत्तकी चेहरा तुलू हुआ। गजाला की निगाह उठी, फिर झुक गई, फिर दूसरी बार उठी और हैरत में डूब गई। क्या सचमुच अब्बा जान है? मगर वो तो मुद्दत हुई डाकुओं के हाथ से शहीद हो गए थे। शहीदों को जिंदगी जरूर मिलती है, लेकिन ऐसी देखी जाने वाली जिंदगी कैसे मिली है? सिर्फ आवाज का मुशाबे होना हुस्ने इत्तिफाक का नतीजा तो कहा जा सकता है, मगर इतने बड़े हुस्ने इत्तिफाक का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आवाज, चेहरा मोहरा और कदो कामत हर चीज हो बहू मिल जाए। सकते की हालत में कुछ इस तरह के ख्यालात उसके जहन में गुजर रहे थे। फिर अचानक उसके कदमों में जुम्बिश पैदा हुई और दबे पांव वो जाने वाले के पीछे चल पड़ी। अचानक उसे याद आ गया था कि उसके बाप की सबसे छोटी उंगली में एक सुर्ख याकूत की अंगूठी थी, जिसे मरने से चंद घंटे पेशतर उसकी माँ ने अपनी उंगली से उतारकर उसके बाप की उंगली में पहनाई थी। उसे इस बात पर सख्त हैरत थी कि बगैर किसी मुहाफिज दस्ता के वो अकेले महल में गश्त कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह खड़ी हो गई और अंगूठी देखने की तमन्ना में वो उस शख्स का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद तेज तेज कदम उठाता हुआ वो शख्स वापस लौटा। दौर ही से सुर्ख याकूत की अंगूठी इसकी सबसे छोटी उंगली में चमक रही थी। अब गजाला से जब्त न हो सका। बेख्तियार उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, अब्बा जान। जाने वाले ने पलट कर देखा और रुक गया। एक लम्हे के बाद फिर एक चीख बुलंद हुई, बेटी गजाला। गजाला को करार आ गया और वो बाप के शाने पर सर रखकर रोने लगी।
जज्बात का तूफान थम जाने के बाद उसने बाप से दरियाफ्त किया, अबा जान, आप तो हमारे इल्मो यकीन में शहीद हो चुके थे, दोबारा जिंदा होकर दुनिया में कैसे आ गए? बाप ने जज्बा शफकत से भराई हुई आवाज में कहा, बेटी, मेरी वापसी की दास्तान बड़ी हैरत अंगेज है और इंतहाई दर्दनाक। ये किस्सा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, फिर तुमसे भी तुम्हारी अलमनाक सरगुज़िश्त सुनूंगा, लेकिन अभी चंद मुहिमें सर करना बाकी हैं। पहली मुहिम तो ये है कि जब तक तुम्हारी बड़ी बहन का सुराग नहीं लगा लूंगा, चीन से नहीं बैठूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने तुम्हें आसानी से पा लिया है। अब तुम्हारी बड़ी बहन की फिक्र दामनगीर है। दूसरी मुहिम ये है कि इस बादशाह को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा लूंगा, मुझ पर आबो दाना हराम है। गजाला ने खुशी से मचलते हुए कहा, आपा यही हैं। एक तहखाने के अंदर उन्हें कैद कर दिया गया है। उनके साथ बहुत सी औरतें गिरफ्तार हैं। मैं भी उन्हें के हमराह थी। अभी चंद घंटे हुए कैद खाने से छुप छुपाकर बाहर आई हूँ। ये खबर सुनकर बूढ़े बाप की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। बहुत मुश्किल से जज्बात पर काबू पाते हुए दरियाफ्त किया, गजाला, क्या तुमने तहखाने का रास्ता देखा है? क्या तुम मुझे अकेले वहां तक ले जा सकती हो? गजाला ने जवाब दिया, थोड़ी सी दिक्कत जरूर पेश आएगी, लेकिन पहुंच जाऊंगी। वैसे आप इजाजत दें तो महल की किसी कनीज को साथ ले लूं। थोड़ी देर के बाद एक कनीज की रहनुमाई में गजाला अपने बाप को तहखाने की तरफ लेकर चली। तहखाने के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक इसके जज्बात के समंदर में तूफान उमड़ने लगा। वो बेकाबू हो गई और पागलों की तरह दौड़ती हुई दूर ही से अपनी बहन को आवाज देने लगी, आपा जान, मुबारक हो, अब्बा एक बहुत बड़ी फौज लेकर आए हैं। जालिम बादशाह को शिकस्त हो गई है। आज से अब्बा इस सल्तनत के वाली हैं। वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। गजाला की बातें सुनकर मलका हंसने लगी, लेकिन चंद ही लम्हे के बाद मलका की नजर अपने बूढ़े बाप पर पड़ी तो वो खुशी से पागल हो गई। अचानक चीख उठी, हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या सचमुच मेरे अब्बा आ गए? क्या हमारी निजात का वक्त आ गया? उसके बाद देर तक बाप के दामन से लिपटे हुए फूट फूट कर रोती रही। अब गजाला के बूढ़े बाप ने एक फातिह सिपा सालार की हैसियत से तहखाने के सहन में खड़े होकर ऐलान किया, हर शख्स सुन ले कि जालिम और जाबिर बादशाह की हुकूमत का चिराग गुल हो गया। आज से मैं इस मुमलिकत का वाली हूँ और ऐलान करता हूँ कि तमाम गिरफ्तार औरतें आज़ाद हैं और तमाम कनीज़ें आज़ाद हैं और तमाम गुलाम आज़ाद हैं। दरवाज़ा खोल दिया जाए, जंजीरें तोड़ दी जाएं। आज मजलूमों की दादरसी का दिन है। आज बेबसों के इंतकाम का दिन है। ये ऐलान सुनने के बाद तहखाने की सारी औरतों में खुशी की लहर दौड़ गई। गजाला के बाप को सबने आंचल फैलाकर दुआएं दी। आज एक मुद्दत के बाद कैद खाने की तारीक कब्र से निकलकर खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिला था। देखते ही देखते सारा तहखाना खाली हो गया। दूसरे दिन शहर के सबसे बड़े मैदान में हजारों तमाशाइयों के झुंड लगे हुए थे। आज जालिम जाबिर बादशाह को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का दिन था। थोड़ी देर के बाद जल्लादों का दस्ता तेज रफ्तार घोड़े अपने हमराह लिए मैदान में उतरा। फौलाद की जंजीरों में गिरफ्तार जालिम जाबिर बादशाह भी एक तरफ सर झुकाए खड़ा था। सारा मजमा बेचैनी से मुंतजिर था कि देखना है आज फातेह सिपा सालार किस तरह जालिम से इंतकाम लेता है। यही आलम था कि बूढ़े सिपा सालार ने खड़े होकर मजमा को मुखातिब किया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपने देख लिया कि जुल्म जबर के खिलाफ कहर-ए-लज़्ज़ुही का तूफान किस तरह उमड़ता है। मैं एक गोशा नशीन दरवेश हूँ। मेरी जिंदगी का मैदान मैदाने जंग नहीं था, लेकिन हातिफ़े गैब के इशारे पर जुल्म जौर की बादशाहत का तख्ता उलटने के लिए तलवार उठाई और कुदरत ने मुझ गदाए बेबजात से वो काम लिया जो ज़माने के बड़े बड़े सूरमा अंजाम दिया करते हैं। आज खुली आंखों से लोग ये इबरतनाक तमाशा देख लें कि कल तक जो फ़िरौन के तख्त पर बैठकर बेबसों की आबरू से खेलता था, आज वो जिल्लतों की जंजीर में गिरफ्तार है। अपनी फरमा नरवाई के घमंड में कल तक जिसने अल्लाह की बेगुनाह मखलूक पर दस्त दराजी की थी, आज वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। इस संगदुल बुरे शख्स की शकावत के नतीजे में न जाने कितनी आंखों के आंसू आंचलों में जज्ब हो गए, दिलों के कितने आबगीने टूट कर खाक में मिल गए, कितने घरों से आहों के धुएं उठे और कितनी पाकीज़ा रूहों ने घट घट कर दम तोड़ दिया। बेबसों, कमज़ोरों और बेगुनाहों की मजलूमी बिल आखिर रंग लाई। गुरूर सुल्तानी का वो बुत आज कदमों की ठोकरों से पाश पाश हो गया। मुमलिकत के मजलूमों को पैगाम आम है
उठें और इस बुरे शख्स के मुंह पर थूक थूक कर अपने इंतकाम की आग बुझाएं। मजमा से आवाज आई, हमारे जख्मों की तस्कीन के लिए इतना बहुत है कि हमारी आंखों के सामने उसे इबरतनाक सजा दी जाए। ये जवाब सुनने के बाद फातिह सिपा सलार ने जलादों को हुक्म दिया कि तेज रफ्तार घोड़ों के पांव से इस बदबख्त के दोनों हाथ अलग अलग बांध दिए जाएं और उन्हें पूरी कुव्वत के साथ दौड़ाया जाए। जिस वक्त इस हुक्म की तामील की गई, कहरुल दही की हैबत से लोगों के दिल हिल गए। दम के दम में इस बदबख्त की लाश के पुर्जे उड़ गए। जुल्म की नाव पानी में नहीं खुश्की में डूब गई। इस मुहिम से फारिग होकर फातिह सिपा सलार ने महल का रुख किया। उसके हुक्म पर महल की सारी कनीजें एक जगह जमा की गईं और उन्हें आज़ाद कर दिया गया। उनमें से जो बादशाह की दलाला थी उन्हें इबरतनाक सजा दी गई। जालिम बादशाह ने जिन लोगों के माल जब्त कर लिए थे, जबरदस्ती जिनकी जायदादें छीन ली थीं, जिनकी लड़कियों को जबरन अगवा करवाया था, एक ऐलान आम के जरिया सबको दरबार में तलब किया गया और जिसका जो हक था उसे वापस कर दिया गया। लोगों ने फर्ते अकीदत से फातिह सिपा सलार के कदम चूम लिए। शाम होते होते फातिह सिपा सलार अपनी सारी मुहिम से फरागत हासिल कर चुका था। अब उसे एक मुद्दत के बाद इत्मीनान का सांस लेने का मौका मिला था। सबसे पहले उसने गुस्ल किया, कपड़े बदले और इंतहाई खुशू खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह जुलजलाल में सजदा शुक्र अदा किया। रात के वक्त फातिह सिपा सलार की दोनों लड़कियां अपने बाप की हैरत अंगेज सरगुजिश सुनने के लिए निहायत बेताबी से अपने बूढ़े बाप के पुरसुकून लम्हों का इंतजार कर रही थीं। इशा की नमाज और वज़ाइफ व औरात से फारिग होने के बाद बूढ़े बाप ने अपनी दोनों बच्चियों को अपने करीब बुलाया और ठंडी सांस भरकर अपनी आप बीती सुनाई। गजाला को मुखातिब करते हुए कहा, बेटी, तुम्हें याद होगा रात के पिछले पहर जब डाकुओं ने फंदा फेंककर हमें गिरफ्तार किया तो तुम्हें एक घोड़े की पुश्त पर बांधकर फरार हो गए थे। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या पेश आया वो तुम बताओगी, लेकिन मेरा माजरा ये है कि वो मुझे घोड़े पर लाद कर थोड़ी दूर ले गए और एक पहाड़ की बुलंदियों से मुझे बांधकर नीचे धकेल दिया। जैसे ही मैं नीचे की तरफ लढ़कने लगा, मेरी आंखें अज खुद बंद हो गईं और मैंने इंतहाई दर्दो कर्ब के साथ अपने सरकार को पुकारा। हुजूर कल्ब की राह से मदीना कुछ दूर नहीं था। फौरन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फरियाद सुन ली और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे अपने हाथों में ले लिया। अब मैंने आंख खोलकर जो देखा तो एक गहरे गार की चट्टान पर लिटा दिया गया था। ये भी मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला हुआ एजाज था कि मुझे जरा भी कहीं चोट नहीं आई थी। हालांकि मैं जितनी बुलंदी से इस गहरे गार में पहुंचा था, मेरे जिस्म के टुकड़े उड़ जाना चाहिए थे। इस हालत में सुबह हो गई और मैंने तयम्मुम करके इस तारीके गार में नमाज फजर अदा की। पहाड़ी की चोटियों पर जब दिन का उजाला फैला तो मैंने गार से निकलकर रास्ता तलाश किया, लेकिन वो इतनी खौफनाक जगह थी कि किसी तरफ से भी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मायूस होकर फिर मैं इस गार में लौट आया। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था, मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि शाम हो गई। आफताब डूब गया, तारे निकल आए। अब हर तरफ से तवज्जो समेटकर अपने दिल का जाविया दुरुस्त किया और आलिम तसव्वुर में अपने आका की चौखट पर हाजिरी दी। मेरी जिंदगी की कितनी दिलकश रात थी वो। सारे जहां में रगे जां का कोई रिश्ता न था। सबसे कटकर मैं एक पैकरे लतीफ बन गया था। जब मैं आलिम होश की तरफ वापस लौटा तो सहर हो चुकी थी। अपनी भीगी पलकों के साथ उठकर तयम्मुम किया और नमाज फजर अदा की। वो सजदे भी तमाम उम्र याद रहेंगे। कितना हुजूर कल्ब था इस रात की नमाज में, जैसे तजल्लियात लज़ही की मशअल पलकों के नीचे जल रही थी। डाकू अपने ख्याल में मुझे जिंदगी की जहमत में डाल गए थे, लेकिन वो मेरे वजूद के लिए सबसे बड़ी नेमत साबित हुई। इसी आलिम कैफो शहूद में कई दिन गुजर गए। न भूख प्यास का गलबा था, न किसी तरह का कमजोरी महसूस होता था। अपने आका के एहसानात की बारिश में मैं भीग भीग कर शराबूर हो गया था। अब दिल में पहले जैसी तन्हाई की वहशत नहीं थी। अनजाने तौर पर नहा खाने कल्ब में इस यकीन की शमे जल उठी थी कि किसी न किसी दिन कोई गैबी हाथ जरूर नमूदार होगा। अगरचे चारों तरफ बुलंदो बाला चट्टानों की दीवारें खड़ी थीं, लेकिन दिल मुतमईन था कि गैबी चारा गिरों के लिए राह पैदा कर देना कोई मुश्किल अम्र नहीं है। जो परवरदिगार पत्थर के जिगर में कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा फराहम करता है, उसकी रहमत मुतवज्जे हो गई तो मेरे लिए भी निजात व सलामती का कोई रास्ता खुल जाएगा। काफिला रहमत के इंतजार में 1 महीने की मुद्दत गुजर गई, लेकिन किसी तरफ से भी उम्मीद की कोई करन नहीं फूटी।
एक दिन दोपहर के वक्त में गार में मसरूफ़ इबादत था कि बाहर पहाड़ की चट्टानों पर आदमियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। अचानक मेरी आंखों के सामने मुसर्रत और उम्मीद का चिराग जल उठा। बाहर निकलकर मैंने देखा तो दो आदमी फंदे के जरिए चट्टानों से उतर रहे थे। वादी की सरजमीन पर उतरते ही मैंने उन्हें सलाम किया। बजाय उसके कि वो मेरे सलाम का जवाब देते, फटी फटी आंखों से वो मुझे देखने लगे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आदमजाद हूँ। बहुत देर बाद जब वो मेरे वजूद से मानूस हो गए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि इस कैद खाने मिर्ग में, जहाँ से वापसी की कोई सूरत मुमकिन नहीं है, उनके आने की गर्ज़ो गायत क्या है। उन्होंने बताया कि इस वादी में एक ऐसा तरियाक है जिसे हल्क से उतार लेने के बाद मोहलिक से मोहलिक जहर हलाहिल का कोई असर नहीं होता। इसी तरियाक की तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। मेरे चंद साथी पहाड़ की चोटी पर फंदे का सरा पकड़े खड़े हैं। फिर मैंने उन्हें अपनी सरगुज़िश्त सुनाई, जिसे सुनकर वो सख्त हैरान हुए। उसके बाद चट्टानों के शिगाफ से उन्होंने तरियाक के कुछ अज्जा निकाले। अपना काम ख़त्म कर चकने के बाद उन्होंने फंदे के ज़रिए ऊपर चढ़ने की तैयारी शुरू की। चलते वक्त उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऊपर पहुंचकर इस तरह वो मुझे भी खींच लेंगे। चुनाचे थोड़ी देर के बाद ऊपर पहुंचकर उन्होंने नीचे फंदा गिराया। मैंने निहायत मजबूती के साथ अपने आप को इस फंदे से बांध लिया। उसके बाद रस्सी को हरकत दी। उन्होंने मुझे ऊपर खींच लिया। ऊपर पहुंच जाने के बाद मैंने अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया कि अगर उसका फजल शरीके हाल न हुआ होता तो हरगिज़ मुझे इस वादी मर्ग से निजात न मिलती। ऊपर जो लोग मौजूद थे उन्होंने मेरी बहुत खातिर मदारत की। वो मुझे हमरा आबादियों तक ले गए। वहाँ चंद दिन क़ियाम किया। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि हिजाज की तरफ जाने वाला एक काफ़िला कहीं करीब ही से गुजर रहा है। मैं फ़ौरन तैयार होकर वहाँ पहुँच गया और खुश नसीबी कि काफ़िले की गिर्द दूर से नज़र आई, दौड़कर शामिल हो गया। अगरचे सुबह का वक्त गुजर चुका था, लेकिन यही नेमत क्या कम थी कि अपने आका की सरकार में हाज़िरी का शर्फ हासिल हो गया। जब भी सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता, गजाला के लिए खामोश फरियाद का आलम काबू से बाहर हो जाता। एक दिन मेरी खुशबख्ती का सितारा औज पर था। नींद का एक झोंका आया और आंखें बंद हो गईं। ख्वाब में आंख खुली तो देखता हूँ कि मेरे आका सामने जलवा गिर हैं और इरशाद फरमा रहे हैं कि कुस्तंतुनिया में तुर्की का बादशाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, फ़ौरन वहाँ पहुँचो। मैं दूसरे दिन कुस्तंतुनिया के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर में इसी उधेड़ बुन में रहा कि तुर्की का बादशाह मेरे जैसे गुमनाम शख्स का क्यों इंतज़ार कर रहा है। चलते चलते एक दिन में कुस्तंतुनिया पहुँच गया। जूं ही मैं शहर पनाह के दरवाजे पर पहुँचा, दरोगा ने मेरा नाम दरियाफ्त किया। मेरा नाम सुनते ही उसने ताकीद की कि फ़ौरन दारुल खिलाफा जाओ, जहां पनाह बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक लश्करी जर्रार मैदान में खड़ा है। सबसे पहले बादशाह से मैंने मुलाकात की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत का जिक्र किया। सुल्तान ने निहायत शफ़क़त के साथ मेरा खैर मुकद्दम किया और फरमाया कि कई दिन से तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बारगाहे रिसालत से हुक्म सादिर हुआ है कि समरकंद के बादशाह का जुल्म व सरकशी हद से बढ़ गया है। लश्कर तैयार खड़ा है, तुम उसकी कमान संभालो और समरकंद पर चढ़ाई कर दो। फतह तुम्हारे मुकद्दर में हो चुकी है। तुम्हारी बेटी गजाला वहीं शाही महल के एक तहखाने में मुक़य्यद है। फतह कामरानी के बाद तुम इस जालिम व जाबिर बादशाह को कैफरे किरदार तक पहुँचाओ और उसकी जगह किसी दीनदार शख्स को बिठाकर वापस चले आओ। यहाँ तक फातेह सिपा सालार का किस्सा तमाम हुआ। दूसरे दिन उसने लोगों को जमा किया और एक आदिल दीनदार शख्स को तख्ते शाही पर बिठाकर अपनी दोनों बच्चियों के हमराह वतन वापस लौट आया।